तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह मस्त होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के यानी कि कक्षा 8वीं के जो गणित का किताब है ना, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जिसका नाम है एक चौड़े वाला रैखिक समीकरण। और ये इतना मतलब कि जरूरी है, इनकी महत्वपूर्ण पाठ है ना, जिससे कि पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेगा। और इतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ना कि आपके लिए ये नेक्स्ट टाइम बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट समझते हैं। और पहला है, सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 को हम बनाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 इतना आसान है ना कि आप उसको देखकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर पाठ का नाम जो दिया है कि एक चौड़ा रैखिक समीकरण, आखिर इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, लिखा क्या बाबू, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर के मतलब होता है ना कि अंग्रेजी अक्षर का कोई भी एक अक्षर होना चाहिए, ठीक ना, माने अंग्रेजी का कोई भी एक अक्षर होना चाहिए, ठीक ना। और रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात एक हो, यानी कि जो एबीसीडी में का जो यानी अंग्रेजी अक्षर का जो अंग्रेजी का जो कोई अक्षर होगा ना, उसका पावर एक होना चाहिए। समझ गए ना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है बाबू, x + 5 = 8 दिया ना, तो इसमें एबीसीडी का कोई अक्षर दिया है तो एक अक्षर दिया। क्या दिया बाबू? x। तो उसका पावर कितना है? कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब पावर एक है। समझ में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आगे होगा ना। चलिए हम आगे समझते हैं। और इसमें दिया है प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है यानी 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिखा है बाबू, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी जो समीकरण समीकरण समझ में आता है बाबू, जिसमें बराबर लग जाए ना, उस समीकरण होता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग एक चौड़ा रैखिक समीकरण का मतलब समझ गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन ये बाबू कि 3x = 2x + 18 दिया ना, यानी 3x = 2x + 18। तो सबसे पहले आप ये आपको समझना है कि इसमें आपको करना क्या है। क्या है? तो आपको सबसे पहले आपको समझ में है कि इस समीकरण मतलब क्या है, जिसमें बराबर लग जाए वो समीकरण होता है। तो इसमें क्या करना है बाबू, तो आपको एक चल रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें कोई एबीसीडी में एक अक्षर है। कौन अक्षर है बाबू? एक से, यानी वो यहाँ पर एक से वो यहाँ पे, यानी कि कहीं अक्षर है जी, है ना। तो किसका मान निकालना है? तो एक्स का मान, यानी जो अक्षर रहेगा एबीसीडी में यानी कि अंग्रेजी का कोई भी अक्षर रहेगा उसका मान निकालना होता है, ठीक ना। तो इसमें एक्स दिया ना, यानी एक्स का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, जिसका भी मान निकालना होगा उसको आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स वाला दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाला को एक तरफ कर देंगे, यानी कि एबीसीडी का जो अक्षर हो गए उसे एक तरफ करेंगे और जो गिनती वाला होंगे उसे एक तरफ करेंगे, ठीक ना। तो अंग्रेजी वाला तो ये दिया है 3x, तो इधर भी दिया है बराबर में। तो सबसे पहले जो बराबर में दिया है उसे हम लोग खींचेंगे ना, अपना तरफ करेंगे ना जी। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। जो 3x है तो 3x लिख देंगे ना जी। आई प्लस में है, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, जिस संख्या के यानी किसी भी चीज किसी भी अक्षर के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता, समझिएगा प्लस छुपा होता है, ठीक ना। तो जब प्लस में 2x से अगर इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा बाबू? माइनस में। आपको ये पता होगा, ठीक ना। अगर बराबर के इधर उधर जाएगा तो प्लस माइनस में चेंज होता है, ठीक ना। चलिए इतना आपको पता है। बराबर में तो बराबर 18 बच गया तो 18, इतना हो गया ना जी। चलो अब जब बाबू यहाँ 3 गो x दिया है अब माइनस 2 गो x, यानी कि 3 गो x में से 2 गो x घटेगा, कितना x बचेगा बाबू? तो 1 गो x बचेगा। तो आपके सर एक काहे ना लिखें, तो एक बाबू छुपा होता है, एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो एक हो गया ना जी। तो 1 को x बचा है, बराबर में 18 है तो 18 है ना जी। चलो तो हमारा x का मान कितना निकल गया? 18 आ गया। तो आपको तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा, हो गया ना। चलिए मतलब कि हम क्या किए हैं कि जो x वाला है x वाला को एक तरफ कर दिया और बिना x वाला को एक तरफ कर दिया ना जी। चलो और इस तरीके से हम लोग 3 गो x में से 2 गो x घटा दें, कितना x बचा? तो 1 गो x बचा। 1 गो यहाँ पर लिखो और चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करिएगा तो कितना होगा? वही संख्या हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हो गया ना जी। चलो तो x का मान हमारा 18 निकला, आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है बाबू कि 5t यानी कि एबीसीडी में का कौन सा अक्षर दिया बाबू? तो t दिया है, यानी 5t - 3 = 3 ± 5 दिया ना जी। चलो यानी देखने की हम एबीसीडी का कौन सा अक्षर दिया है? t दिया है, t दिया ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पर किसका मान निकालना होगा? तो आपको यहाँ पर t के मान निकालना है ना जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एबीसीडी यानी अंग्रेजी का अक्षर का एक तरफ और गिनती वाला अक्षर एक तरफ करेंगे ना जी। चलो तो यानी 5t दिया तो 5t लिख देंगे
और कोई टी दिया है तो देखें इस साइड दिया है, तो इसमें क्या है जी प्लस में ना बाबू, तो प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, -3t हो जाएगा ना जी। चलो अभी तो -3 में है तो इसको तो इसके साथ तो एबीसीडी का कोई अक्षर है नहीं, तो इसे भगाएंगे ना जी उस तरफ, हाँ तो बिल्कुल भगाएंगे, ठीक ना। चलो बराबर है तो बराबर, आई पहले -5 तो पहले ही से तो -5 लिखेंगे, अब -3 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, +3 बच जाएगा, बन जाएगा ना जी +3। इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया ना, तो 5t में से 3t जाएगा तो कितना टी बचेगा बाबू, तो 2t बचेगा, यानी 2t बचेगा ना। चलो बराबर है तो बराबर, ई बताइए बाबू -5 और +3 दिया है तो इसमें तो घटेगा, और जो बड़का रहेगा उसमें से घटेगा बाबू, तो यहाँ माइनस वाला बड़का है कि प्लस वाला, तो आप बोलिएगा सर प्लस माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला सब घटेगा, तो माइनस लिख देंगे। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा ना। चलिए हमको किसका मान निकालना है, टी का, तो आपको पता है जिसका भी मान निकालना होता है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। तो देखें टी के साथ तो 2 इसके साथ गुणा में है, यानी कि कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तो क्या है गुणा होता है ना बाबू, तो वो टी के तो मान निकाला, टी को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ जी बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तो -2 है तो -2, इसके गुना में है, अगर गुना में से अगर इसको भेजेंगे मतलब कि गुना में जो रहेगा जो संख्या रहेगा अगर उसको हटाना हो तो बाटा में जाता है, कहाँ जाता है बाबू, तो बराबर की इधर बाटा में जाता है, तो बाटा में आ गया ना जी। चलो 2 से 2 तो कट गया ना जी, तो 2 से 2 एक बार में कटा, तो टी के मान कितना है बाबू, तो -1 है तो 1, हमारा आंसर आ गया टी का मान -1। किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब तीसरा देख रहे हैं बाबू, 5x + 9 बराबर 5 + 3x दिया ना बाबू, यानी 5x + 9 बराबर 5 + 3x दिया ना जी। तो इसमें हमको क्या करना है, किसका मान करना है, तो आप बोलिएगा सर हाँ जी x का मान करना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बाबू, ABCD का एक वो अक्षर है कौन है, x है, तो इसका मान निकालना ना जी। तो क्या करेगा बाबू, हमको x का मान निकालना है, तो आपको पता है जिसका भी मान निकालना पड़ेगा उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 5x है तो 5x यहाँ पर लिखेंगे बाबू ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए तो ये तो x वाला है नहीं, इधर एक वो x वाला है ना जी, तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा ना जी, माइनस में हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब 5 है तो 5 इसके साथ तो एक तो है नहीं, और इसके साथ नहीं था तो हमको इसको खेदना पड़ेगा ना जी, हाँ जी बिल्कुल खेदना पड़ेगा, प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। चलिए और देंगे 5 गो x में से 3 गो x जाएगा तो कौन x बचेगा, तो 2 गो x बचेगा ना जी, बिल्कुल बचेगा, बराबर है तो बराबर। अब 5 माइनस 9 दिया ना, तो इसके आगे कोई चीज नहीं तो क्या है प्लस है ना जी, यानी +5 दिया -9 दिया, तो अब तो पता चल गया कि एगो के आगे प्लस रहेगा एगो के आगे माइनस रहेगा, यानी अलग अलग दोनों चिन्ह है, तो समझ में घटेगा, और जो किसमें से घटेगा, जो बड़ा होगा उसी में से घटेगा। तो ये बताइए बाबू कि प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 4 बचेगा ना। चलिए अब तो हमको तो x का तो मान निकालना है, तो x को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा बाबू ना, तो हमारे पास देख रहे कि 2 तो गुना में है, तो गुना में है, तो ये बताइए बाबू गुना में जो होता है और गुना से भेजना हो तो कहाँ जाएगा, बराबर के बाटा में जाएगा ना बाबू। चलिए 2 के बार में 4 है तो हाँ है, कितना बार में बाबू, तो 2 बार में है ना, तो x बराबर क्या हुआ माइनस और 2 है तो 2 है, हमारा आंसर निकल के आ गया x का मान करना -2। तो आपको इतना मतलब कि सीखने में कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, 3 क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि किस तरीके से बनाना है, आपको अच्छा से पता चल गया ना जी। चलिए अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, और चौथा है, पांचवा है, छठा है, इस पर 3 4 क्वेश्चन है जो कि आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसे बनाते हैं, आपको तो देख करीब इसका आंसर समझ में आ गया हो गया ना जी। चलो इसे सबसे पहले बनाते हैं, तो कोई भी मैथ में सवाल बना तो क्या लिखा बाबू, हल, ठीक ना। चलिए इसमें क्या दिया बाबू, 4z + 3 बराबर 6 + 2z दिया ना जी, यानी कि यहाँ 2 मान समझिएगा, इससे z है, क्या है बाबू, z है, तो 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है बाबू, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर z का मान निकालना ना जी। तो जिसका भी मान निकालना है उसको एक तरफ कर लो, और जिसका नहीं निकालना उसको एक तरफ कर दो, ना जी। चलो तो z वाला तो हम एक तरफ, 4z है तो 4z हो गया ना। अब यहाँ पर z वाला है तब +2z बनो है ना जी, बस पूरी हो जाता है ना, तो कितना होगा जी, तो यहाँ आएगा तो 2z हो गया ना। चलिए बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6, यहाँ पर +3 है, इसके तो z है नहीं, तो इसको इधर लागू कितना होगा बाबू, तो माइनस हो जाएगा ना जी। चलो तो 4z में से 2z घटेगा कितना होगा बाबू, तो 2z बचेगा ना, बराबर है तो बराबर। 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी z के मान कैसे निकलेगा, जो गुना में 2 है इसको बाटा में भेज दीजिएगा तो निकल गया ना जी। तो आपको z का मान कितना हुआ, 3/2, आपको समझ में आ गया होगा, आप तो देखकर इसका आंसर बता दिएगा ना जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट ये 5वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसे आज एक बार मतलब कि आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको संतुष्टि है, ठीक है।
चलिए मिलाइएगा जरूर। चलिए 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, यानी किसका मान निकालना है, x का। तो x वाला को एक तरफ यानी 2x, इधर माइनस में x है, इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, हो जाए ना। चलिए 14 तो 14 और यहाँ पर ये तो एक के साथ तो x है ही नहीं, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए 2 को x और 1 को x कितना होगा बाबू, तो यहाँ पर 3 को x होगा ना। चलिए बराबर तो बराबर 14 और कितना होगा बाबू, तो 15 होगा ना। चलिए 1 से तो x और 3 तो गुना में है, और जो पता है आपको गुना में होता है कहाँ जाता है बाबू, तो बटा में जाता ना जी। तो 3 से 15 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 5 15, यानी x का मान कितना निकला बाबू, तो 5 हमारा आंसर आ गया ना जी। चलिए अब 6 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना जी। चलिए तो 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू कोस्ट x माइनस 1 प्लस 7। तो ये देखकर थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सर ये कैसे बनेगा, तो ये भी बहुत आसान है। चलिए तो 8 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, हाँ लिख देते हैं ना। चलिए तो 8x है तो 8x लिख देंगे, और जो जैसा है पहले सब बना लेते हैं। सबसे पहले ये जो है ना जी कोस्ट लग बना देते, पहले एक जैसा कर देते हैं। यहाँ पर देखने कोस्ट वाला है तो पहले इस तरीके से सिंपल तरीके से कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग इधर उधर करेंगे, जो जैसा है उसका पहले हम लोग उतार देंगे, ठीक ना। यहाँ पर 3 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू, यानी 3 से गुना करना है x में और माइनस 1 में। तो 3 में अगर 1 से गुना करिए तो क्या आएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी संख्या में या किसी भी ABCD के अंग्रेजी के कोई अक्षर में गुना करिएगा तो दोनों जुड़ जाता है, ठीक ना। यानी 3 x हो जाएगा ना। चलिए 3 माइनस 1 से गुना तो माइनस 3 हो जाएगा ना। चलिए आई प्लस 7 है तो प्लस 7। अब तो करेंगे ना जी। चलिए x का मान निकालना है, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ करेंगे ना। तो 8x है तो 8x, आप प्लस 3 है, यहाँ पर इसका आगे कोई चिन्ह है तो कौन है, तो प्लस 3x है दिया ना जी। तो प्लस 3x यहाँ पाएगा तो बाबू तो माइनस 3x हो जाएगा ना। चलिए अब माइनस 3 और प्लस 7, और देखिए प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 8x में से 3x जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो 5x जाएगा ना, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला, यहाँ पर एगो यहाँ पर एगो यहाँ पे, तो पहले माइनस माइनस को पता है कि जैसे प्लस प्लस जुड़ता है वैसे माइनस माइनस जुड़ेगा ना जी। चलिए तो यहाँ की माइनस 3 और माइनस 4 कितना होगा बाबू, तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7, अब प्लस है तो प्लस और 7 है तो 7, 5x है तो 5x। और देखिए एक माइनस 7 और प्लस 7, आपको पता है कि यहाँ पर घटेगा, तो 7 में 7 तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो x है तो x अब बराबर तो बराबर 0/5, यानी कितना आंसर होगा, 0 आंसर हमारा हो गया ना। यानी आपको भी बहुत आसान लगा होगा ना, बिल्कुल लगा होगा। तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन बन गए जी, तो 7वां 8वां 9वां 10वां चलते हैं। तो चारों इस बार क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग कमेंट में मैंने कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए बनाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि यहाँ 7वां 8वां और 9वां है ना। और ये बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और ये मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान है, ठीक ना। मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। चलिए तो यहाँ क्या बराबर बाबू, x बराबर 4/5, यहाँ पर कोस्ट x प्लस 10 दिया ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसे नॉर्मल समीकरण में बनाते हैं। नॉर्मल मतलब क्या, सिर्फ इधर उधर करने वाला निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जो दिया है 4/5 से, इसमें दोनों में x प्लस 10 में गुना करना है, तो सबसे करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले करते हैं, ठीक ना। तो x है तो x बराबर तो बराबर 4/5 से आपको x में खाली गुना करना है और खाली प्लस 10 में करना है, ठीक ना। तो 4/5 में अगर 1 से गुना करिएगा तो पता ही आपको कि किसी भी संख्या में और किसी भी अंग्रेजी का अक्षर में गुना करिएगा तो दोनों मतलब कि दोनों साथ में आता है, अर्थात ना जी। यानी 4/5 है तो 4/5, 1 से तो इससे 1 हो जाएगा ना। चलिए अब प्लस है तो प्लस, और 4/5 में अगर 10 से गुना करिएगा तो कितना होगा बाबू, तो 4/5 में अगर 10 से गुना करिए कितना होगा, तो देखने की तो 5 से तक कटिए जा रहा है, तब 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। यानी x बराबर x, यानी कि 4x बराबर 4x, सॉरी चलिए इतना कर लेते हैं पहले। चलिए इतना हो गया ना। चलिए इतना करने के बाद प्लस है तो प्लस, और 4 दूनी 8 हो गया ना जी। चलिए गुना में तो 4 दूनी 8 होगा जी, हाँ बिल्कुल होगा। चलिए अब x वाला एक तरफ करेंगे, अब बिना x वाला एक तरफ करेंगे, तो यही ना x वाला है तो इधर कर लीजिए बाबू। तो x है तो x और माइनस 4 यानी 4x/5, ठीक है ना। बराबर में कितना है 8 बचा, यानी प्लस तो छुपा होता है, पता है ना आपको। चलिए अभी तक बाबू ये तो देख रहे हैं कि बटा वाला एगो बिना बटा वाला है, तो इसके जिसके बटा में कुछ नहीं होता क्या होता है बाबू, 1 होता है ना जी। चलिए तो 1 और 5 में एल से निकाले तो कितना होगा बाबू, तो 5 होगा ना। चलिए 1 की गिनती में 5 कितना में बाबू, तो 5 में है, तो 5 में 1 से गुना करिए कितना होगा, तो 5x, और माइनस तो माइनस 5 के बार में 5 कितने बाबू, 1 बार में है ना जी। तो 1 में 4x से गुना कितना होगा बाबू, 4x होगा ना जी। चलिए बराबर होता है बराबर 8 है तो 8 हो गया ना। चलिए अब तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 1 से बचेगा। अब बाटा में क्या होगा बाबू 5, अब बराबर में कितना होगा बाबू 8,
यानी x का मान निकालना है। तो मैं आपको बताया कि बाबू गुना में होता है, बाटा में बराबर के बाटा में जाता है, लेकिन अगर बाटा में हो तो कहाँ जाएगा, तो बाटा में हो तो बराबर को उधर गुना में जाएगा ना जी। चलिए तो यानी कि x बटा 5 बराबर 8 दिया ना, तो बाटा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर 8 गुणे 5, यानी कि x का मान कितना होगा, 8 5 40 होगा। ठीक ना, आपका इतना आंसर आ गया ना, आपको समझ आया ना। चलिए मैंने क्या किया सब लोग समझते हैं। 4/5 है तो 4/5 से आपको x और x प्लस 10 में गुना किया ना। इतना करने के बाद जो कटाव कटा दिए, ठीक ना, एक सला को एक तरफ कर दिए और बटा जो घटा वाला निकाले बन गया, हो गया ना जी, इतना हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जो बाटा में होता कहाँ जाता है बाबू, तो बराबर के गुना में जाता ना। चलिए इतना समझ आएगा, आगे ना। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर दिया है बाबू 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3 दिया ना। यहाँ पर तो सिंपल है, यहाँ पर तो गुना करना नहीं है। अब हमको क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो एक सला को एक तरफ, बिना एक सला को एक तरफ करेंगे। तो 2x तो 2x बटा 3 है तो 3, प्लस में 7 है, प्लस 7x/15 है ना बाबू, इधर आया तो क्या होगा बाबू 7x/15, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया ना बाबू। चलो 3 है तो 3, अब प्लस में किधर आएगा तो बाबू माइनस में होगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि बाटा को घटाव तो लग रहा है बाबू, तो 3 और 15 का बाबू आप एलसीएम निकालिएगा तो 15 होगा ना जी। चलिए तो 3 के मतलब 15 5 बार में है, तो 5 में 2 से गुणा कितना होगा बाबू, तो 5 दूनी 10 और 1 से तो 1, माइनस 2 माइनस 15 तो 1 बार में है, 1 में 7 1 से गुणा तो 7x हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 में से एक जगह तो बाबू कितना होगा 2 होगा ना। चलिए अब देखिए 10 को x में से 7 को x से घटाइए तो कितना होगा बाबू, तो 3 x बचेगा ना। अब बाटा में 15 है तो 15 बराबर है तो बराबर कितना 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ बाटा में था ना, यहाँ पर देखिए गुना में भी और बाटा में है ना जी। तो क्या करना है आपको, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कट रहा है, नीचे वाला कट रहा है ना, यानी 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 1/5, यानी एक तो साथ में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 बराबर 2, यानी कि यहाँ बाटा में आ गया ना बाबू। तो आपको पता है कि जो बाटा में आता है वो कहाँ जाता है, गुना में जाता ना, कहाँ जाता है बाबू, तो गुना में आ गया। तो 1 बराबर कितना होगा बाबू 2 5 10, आपका आंसर आ गया, आगे ना, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं 2y प्लस 5/3 दिया ना बाबू, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y दिया ना। यानी हाँ हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है, x का मान निकालना ना जी। तो सॉरी यहाँ पर हमको तो y का मान निकालना है ना बाबू, हाँ y का मान निकालना ना जी। तो y वाला हम लोग एक तरफ करेंगे और बिना y वाला को हमको एक तरफ करेंगे ना जी। चलिए तो 2y तो लिख देंगे। अब देखेंगे y तो यहाँ पर माइनस में दिया, इधर है तो प्लस में y हो जाएगा ना। चलिए 26 बटा कितना 3 प्लस में 5/3 इधर है तो माइनस 5/3, तो 2 को y आएगा y कितना बाबू, तो 3y होगा ना जी। चलिए अब देखिए 26/3 और माइनस 5/3 दिया, यानी कि बाटा का घटाव तो है, तो बाटा का घटाव तो आता ही है। 3 3 के एलसीएम कितना होगा बाबू, तो 3 होगा ना। 3 के बाद 3 एक में है तो 1 में 26 होगा तो 26 से होगा, और माइनस है तो माइनस 3 के बाद 3 तो 1 में है तो 1 में 5 से गुना करिए तो कितना होगा 5 होगा ना, यानी 3y बराबर कितना होगा। अब देखिए 26 से 5 जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो 21/3 होगा ना। चलिए 3 से 21 कटे रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, 3 7 21, यानी 3y बराबर कितना बच रहा है बाबू 7 बच रहा ना। यानी y के मान निकालेंगे, यहाँ पर गुना में इधर आ गया तो कितना बाबू, तो बाटा में आ जाएगा, यानी y के मान कितना आ गया बाबू, तो 7/3 आ गया ना जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। कौन नंबर, ये वो क्वेश्चन है क्या, तो 10 नंबर है क्वेश्चन है, और 10 नंबर बहुत भी आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक समझना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आ गया, और 10वां नंबर भी बहुत आसान है, आपको देख कर ही आपको पता चलेगा कितना आसान है ना जी। चलिए फिर भी हम इससे सॉल्व करते हैं ताकि आप अच्छे से फेयर कर सकें या फिर अच्छे से समझ सके, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर 3m बराबर 5m माइनस 8/5 दे दिया ना जी। तो हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है, तो आप लोग बता दीजिएगा, हाँ जी यहाँ पर m का मान निकालना ना। तो हमको जिसको भी मान निकालना पड़ता है, तो आपको पता है कि जिसका भी मान निकालना पड़ता है उससे अकेला छोड़ना पड़ता ना। तो यहाँ पर 3m बराबर 5m माइनस 8/5 है दिया ना। तो m वाला को एक तरफ, बिना m वाला को एक तरफ करेंगे ना। चलिए 3m तो यहाँ पर दिया, तो लिख देंगे यहाँ पर 3m, 5m यहाँ पर यानी प्लस में दिया है 5m, इधर आएगा तो बाबू तो यहाँ में माइनस 5m बचेगा ना, बराबर में क्या बचेगा बाबू माइनस 8/5 बचेगा ना। चलिए अब देखिए इसके, अच्छा यहाँ पर 3m माइनस 5m दिया ना, यहाँ पर घटेगा ना जी। तो किस में से घटेगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा ना। तो इसके तो कोई चीज़ नहीं है, क्या है प्लस वाला है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी घटेगा। तो जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा ना। तो माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है ना जी। चलिए तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बाबू, तो 2 बचेगा, m है तो m बराबर, तो बराबर माइनस 8/5 है तो 8/5 हो गया ना जी। चलिए
अब देख रहे हैं कि आपको एम का मान निकालना है, यानी एम को हमको अकेला छोड़ना है, छोड़ा ना जी। एम का मान हमको यानी एम को हमको अकेला छोड़ना है, छोड़ा ना। चलिए आप -8/5 होता है, 8/5। अब पता है कुछ जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है बाबू, तो गुना में जाता है वो कहाँ जाता है बाबू, तो बाटा में जाता है कि ना। तो माइनस क्या होगा, -2 होगा ना। चलिए अब माइनस होता है, माइनस तो नीचे कट गया और 2 से 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। यानी एम का मान कितना है बाबू, 4/5 हमारा आंसर आ गया ना जी। तो आप लोग ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको सच में अगर समझ में आ गया अच्छे से तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा, ताकि हमको पता चल सके, मतलब कि अगर लाइक करिएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ जी मेरे स्टूडेंट को आपको समझ में आया है ना जी। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको एक HW देता हूँ, आप लोग इसे बना कर जरा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। 5x + 10 बराबर -3x + 20। आपको इसे बनाकर अभी कभी कमेंट में बताना है, सिर्फ देख कर, ठीक ना। तो देखते हैं कौन मेरा इंटेलिजेंट यानी तेज बच्चा इसको कमेंट में बताता है इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया बाबू, तो 5x + 10 बराबर -3x + 20 दिया ना। तो बहुत आसान है, आप इसे देखकर सिर्फ कमेंट बताइए, ठीक ना। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बताइएगा कि ये कैसा लगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो कमेंट में जो बताएगा, और सच में समझ में आ गया तब वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो अगला पॉइंट लेकर आऊँगा, यानी पर्सनली 2.1 है तो अगला मैं लेकर आऊँगा 2.2, तो आपको बहुत आसान से मिल सके, ठीक ना। मतलब जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ मैथ और साइंस पढ़ेंगे, और बहुत आसान तरीके से, इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए आप सीख जाइएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ मिलते हैं।